जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी बोली दुनिया हमारी कोई इज्जत नहीं करती। पाकिस्तानी आंटी एंग्री रिएक्शन। अच्छा, दुनिया अभी क्यों बोल रहे हो? पहले से इज्जत नहीं है आपकी। आपकी इज्जत क्यों नहीं है वो आप खुद जानते हो। पाकिस्तानियों, हर बार आप बेइज्जती करवाने के लिए कहीं ना कहीं घुस जाते हो। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भी फैक्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी पब्लिक के माइंड में एक बात अच्छी तरह से बैठा हुआ है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, उन्हें उनका प्रॉपर राइट नहीं दिया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, नमाजें अदा करने नहीं दिया जाता है। मतलब ऐसे ही तमाम तरह के गलत फहमी से पाकिस्तानी खुद को भरे हुए हैं। लेकिन जब एक पाकिस्तानी इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं इस वीडियो में उनका क्या कहना है। मिलते हैं वीडियो के अंत में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर? क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से क्यों? वो हमें कहते हैं। हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। तो क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है? हर चीज़ है हमसे ज़्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात है। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। अच्छा। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा, यानी कि लोग रह रहे हैं, पुरसकून है। तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मेरा ख्याल 17-18 इस तरह, या उससे पहले कि अब तो ये हालात ख़राब हैं कुछ। 2017-18 मतलब तब हमारा हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस के उससे हम लोग शायद लगाएं सकते। क्या देखा था आपने? मतलब क्या डिफरेंस पाया वहाँ में और यहाँ में? ये डिफरेंस था कि रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। ताकि हम लोग इंडिया जैसे उसमें गए हैं, एंट्री देनी होती है अपनी पासपोर्ट के लिए, पुलिस स्टेशन, ये वो तो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट जी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्रेड करते लो, ये पाकिस्तानी आ गया तो मुसलमान है तो हम इसको। हम मार्केट जहाँ जाते थे बहुत अच्छी तरह, मतलब मार्केट जाते थे, कोई एक वाक्य बताए ना। वो हमसे खुश होते थे हमें देख के। डिस्काउंट देते थे? हाँ, अच्छा डिस्काउंट और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट कि आप हमारे मेहमान हैं, और बड़ा अच्छा अच्छी यादें लेके हम आए हैं। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते। से आगे? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। मैम तो 4 से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। इन 4 से 5 सालों में इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम में दुनिया को लीड कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत कुछ बेहतरीन हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ अधिक बेहतरीन करने की जरूरत है। मोदी ने आपकी नजर में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पू रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है? ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा ना फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो ना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। बात तो सही है, बट ये सभी बिजली पानी अरविंद केजरीवाल जी के सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा राशन भी फ्री मिलता है, और यहाँ तो ऐसा ही चलता है।
वो क्या कहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना, उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जरा नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हम हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिया के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिया के नाम से जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। तो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह, भाई वगैरह हो, क्या है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे क्या होश था सही। मेरे क्या वालिद साहब का क्या वालिद हैं, जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे क्या दादा, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को। खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी। उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और हम करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने क्या लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फौत होने से पहले, मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं, जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज थे। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अंकल तो उसकी बचपन की यादें बता रहे थे, तो बहुत ही अच्छी लगी, हमें भी अच्छा लगा, ऐसा नहीं। और हमें भी हमारी बचपन की यादें याद आ रही थी। लेकिन जो बात पाकिस्तान में हो रही है, या तो पहले होती थी, अब कम मात्रा में होती है, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, वो ये थी कि भारत में मुसलमान को मारते हैं हिंदू, या तो मुसलमान वहाँ पे सेफ नहीं है वगैरह वगैरह, गुजारते हैं, तो ये सब बिल्कुल जुल्म गुजारते। तो ये पाकिस्तानियों, आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें, ये जो जुल्म की बातें वगैरह जो करती है ना, पाकिस्तान में होती है, वो आपके जो अकाउ थे, जो पॉलिटिशियन थे, वो आपका ब्रेन वॉश करते थे। रीजन वो मीडिया थ्रू करवाते हैं हाँ, सब। उसका रीजन यही था ताकि उसकी जो कुर्सी है वो टिकी रहे। मतलब बोलते हैं ना, सेल्फिश, खुद वो पैसे कमाते रहे, उसके बच्चे अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़े बाहर, जैसे कि लंदन जैसी यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है उसके बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देख लो भाई, ये आपको बेवकूफ बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। हाँ, कुछ मतलब भी कि वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट ना हो, लेकिन ये लोगों के रिश्तेदार है ना इंडिया में, तो उन लोगों को सच पता है कि लेकिन क्या पहले है भी ऐसा नहीं था और आज भी ऐसा नहीं है कभी इंडिया में। ऐसा नहीं है हुआ। बिल्कुल। तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके पॉलिटिशियन करते हैं ताकि आप ऐसे गुमराह रहो, ताकि उसको जिस हिसाब से पैसा वगैरह कमाना हो, आपको लूटना हो, तो वो लोग लूट सके। इसमें जिक्र हुआ बिजली फ्री का और पानी फ्री का, तो हाँ, ये दिल्ली में और ख़ास करके पंजाब में है। तो मेरे हिसाब से देखो, मैं तो उसके विरोध में हूँ, मैं सरकार के विरोध में नहीं हूँ, मैं फ्री की चीज़ों के विरोध में हूँ। मैं तो गुजरात में फ्री से पूरा और नफरत है। दिल्ली तो सदर स्टेट है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वहाँ पे दिल्ली में ऐसा ही मानते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ, बहुत बड़ी कंपनियाँ दिल्ली में है, यूनिवर्सिटी भी बड़ी बड़ी है वहाँ पे। ठीक है, तो दिल्ली में लोग सदर है, पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को फ्री दे रहे। हालांकि दिल्ली के कोई जो गांव तरह के इलाके हो, झुपड़पट्टी इलाके हो, जहाँ पे ओरिजिनली जहाँ नीड है वहाँ पे नहीं, उसी को दो ना। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आप दिल्ली में रहते हो और आप अच्छे खासे पैसा कमा रहे हो, तो यार ये फ्री की चीज़ें मत लो, उससे उन लोगों का लॉस्ट है जो गरीब है, उन लोगों का। आप हो सके तो उसको बोलो कि भाई उन लोगों को पूरा बिल फ्री कर दो। ठीक है, 300 यूनिट फ्री है ऐसा सरकार की ओर से दिल्ली में। लेकिन देखो, फ्री के रेवड़ी जो मोदी जी कहते हैं ना, कभी अच्छी नहीं होती है, उससे लॉस्ट देश को होता है। आप यदि एजुकेटेड है तो आपको पता ही होगा।
जैसे कि हमारे देखो गुजरात तो इतना वो भी इतना सदर स्टेट है, तो यहाँ पे भी ऐसी बातें आई थी, हाँ, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया भाई। मना कर दिया, हमें फ्री की हमें नहीं फ्री चाहिए, की चीजें चाहिए ही नहीं चाहिए ही नहीं। भाई। हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे भाई, और हमें जितनी जरूरत है उतना यूज कर लेंगे, ठीक है। दिल्ली वाले को फ्री चाहिए, पता नहीं क्यों, बट ऐसा हो तो सरकार को बोलो कि भाई ये फ्री वाली रेवड़ी खत्म करो, उस पैसों से वहाँ पे जो पोल्यूशन है उसके लिए काम करो। ये कर सकते हैं ना, सब कुछ नागरिक के हाथ में है। बाकी तो आप देखो, मैं किसी यहाँ पे पार्टी का प्रसार नहीं कर रहा हूँ, किसी को यहाँ से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये पहले ही मैं क्लियर कर दूँ। सिर्फ हमारे राय, जो हमारा रिव्यू है, राय है, वही हम बताते हैं। बाकी दोस्तों पाकिस्तानियों देख लो, आप ही के नागरिक है, आपके देश के ही नागरिक है, और उनके रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं, वो यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। उनमें से एक जो मैं आंटी थी, वो करीबन उसने बताया 2017 या 18 की बात बताई ना। हाँ, तो वो उस समय विजिट किए थे, और जो अंकल थे वो बता रहे थे उसके बचपन के टाइम की बातें। तो उन लोगों ने जो बताया, क्योंकि उसके रिलेटिव इंडिया में रहते हैं, तो फोन, चलो वो अंकल ने विजिट उसके बाद नहीं किया, लेकिन फोन कॉल पे तो बात होती होगी। तो यहाँ के उसके जो रिलेटिव्स है वो तो सच्चाई बताएंगे ना भाई, बुराई क्यों बताएंगे। और ये इंडिया में जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, वो लोग ये तो मानते ही है कि इंडिया वाले मेहमान नवाजी तो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, और आए तो भाई हमें देखो, हाँ। वो नागरिक जो जैसे कि ये आंटी और अंकल थे, वो ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई। हाँ। वो भी हमारा मेहमान है, हम उसकी अच्छी मेहमान नवाजी हाँ, करेंगे। और हमारा देश तो जाना जाता है बिल्कुल। मेहमान गति के लिए। हाँ, और ऐसा नहीं उसको कोई भी भारत का बंदा मिलेगा, वो फिर मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी धर्म का, उसकी मेहमान गति अच्छे से ही होगी, और उसको अच्छे से ही हर। लेकिन जो लोग उस यहाँ पे शरीर के अंदर वो जैकेट में बांध के जो आते हैं ना, उन लोगों की जरूरत नहीं है। वो आएंगे तो वो जाएंगे, फिर उसी तरह 72 उनकी लोगों के मेहमान पास। नवाजी। हाँ, उसकी मेहमान नवाजी उस हिसाब से होगी, ठीक है। जैसे लोग वैसे हमारी मेहमान गति होती है, ठीक है। ये हम आपको क्लियर बता दें। अच्छे लोग आएंगे तो उसने कभी सपने में नहीं देखा वो ऐसी मेहमान गति होंगी, लेकिन जो शरीर में थोड़ा बहुत छोटे छोटे जो बांध के आते हैं ना, उसकी मेहमान गति नहीं होती, उसको डायरेक्ट 72 हुर्रों पे जाने की जल्दी होती ना, वही वाला रास्ता दिखाया जाता है। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।